तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अग्निवीर क्लासेस में। आज हम देखेंगे इंडियन आर्मी की ऑफिसर की रैंक जो होती है, जो कि सारे एग्ज़ाम में आती है, जितने भी डिफेंस के होते हैं। तो आज हम देखेंगे जितने भी ऑफिसर रैंक से इंडियन आर्मी की, उनको आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको मैं बता दूं कि मैंने रैंक के साथ साथ यहाँ पर फ़ोटो भी लगा रखी है, जिसके साथ आपको याद रहे। काफ़ी दिक्कत होती है इसको याद करने में एक्चुअली। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली रैंक हमारी होती है इंडियन आर्मी की, जो कि होती है लेफ्टिनेंट। ये फ़ोटो शेरशाह मूवी की है, जिसमें ये आपको दिख रहा होगा जो भी लेफ्टिनेंट होता है उसके साइड में यहाँ पर 2 स्टार होते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे 2 स्टार लगे हुए हैं। तो फर्स्ट रैंक यही होती है लेफ्टिनेंट। जब भी कोई बंदा एनडीए या सीडीएस के थ्रू भर्ती होता है तो वो लेफ्टिनेंट बन के ही निकलता है। यानी ये सबसे आपकी ऑफिसर की सबसे छोटी रैंक होती है लेफ्टिनेंट, और सबसे पहली रैंक होती है यहाँ पर लेफ्टिनेंट। इसके बाद हम देखेंगे कि इसके बाद क्या बनते हैं, मतलब इससे ऊपर क्या रैंक होती है। तो इससे ऊपर की रैंक होती है कैप्टन। कैप्टन में क्या होता है, लेफ्टिनेंट में हमारे हमारे कंधे पे 2 स्टार थे, अब कैप्टन बन गए तो ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है। तो फिर 1 स्टार यहाँ पर ऐड हो जाता है, तो यहाँ पर टोटल 3 स्टार हो जाते हैं। ये मूवी में आप देख सकते हैं, शेरशाह मूवी का यहाँ पर मैंने लिया है, जिसमें कि यहाँ पर विक्रम बत्रा जी जो हमारे रोल प्ले किया है सिद्धार्थ मल्होत्रा ने, तो यहाँ पर 3 स्टार है। क्योंकि जब कारगिल वॉर हुई थी तब तक वो कैप्टन बन चुके थे, और जो ये प्रीवियस फ़ोटो था, ये जब उनकी पासिंग आउट परेड थी तब वो लेफ्टिनेंट थे। तो सबसे पहले लेफ्टिनेंट, उसके बाद यहाँ पर आता है अपना कैप्टन। अब देखते हैं अपन तीसरे नंबर की रैंक के तीसरे पे क्या होता है। तो इसके बाद होता है मेजर। मेजर में क्या होता है कि मेजर में साइड में एक अशोक स्तंभ आ जाता है, जो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं हम। ये फ़ोटो भी मेजर मूवी की है, जो कि मेजर संदीप उन्नीकृष्णन जी पे है। ये मूवी बहुत अच्छी है, जिसने नहीं देखी होगी मैं सजेस्ट करता हूँ कृपया जाके प्लीज़ देखें इसको, काफ़ी अच्छी मूवी है। तो ये हो गया हमारा मेजर, सबसे पहले लेफ्टिनेंट, फिर यहाँ पे कैप्टन, उसके बाद मेजर। लेफ्टिनेंट में 2 स्टार, कैप्टन में 3 स्टार, और मेजर में एक अशोक स्तंभ। इसके बाद हम देखते हैं इसके ऊपर की रैंक क्या होती है। फिर आते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल। तो ये फ़ोटो तो सभी जानते होंगे, ये अपने महेंद्र सिंह धोनी जी हैं। ये इंडियन आर्मी में इनकी पोस्ट लेफ्टिनेंट कर्नल की है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल के 1 स्टार प्लस 1 अशोक स्तंभ होता है। यहाँ पे देख सकते हैं 1 स्टार और 1 अशोक स्तंभ है, और यहाँ पे भी मैंने फ़ोटो लगा रखी है। तो लेफ्टिनेंट कर्नल के 1 स्टार और 1 अशोक स्तंभ होता है। इसके बाद हम देखेंगे इसके ऊपर कौन सी रैंक आती है। तो अब आती है कर्नल रैंक। ये फ़ोटो मेरे ख्याल से आप सभी लोग इनको भली भांति जानते होंगे। ये हमारे कर्नल आशुतोष जी हैं, जो कि लद्दाख में इंडिया और चाइना के बीच शहीद हो गए थे। तो जो कर्नल होता है उसके कंधों पे 2 स्टार हो जाते हैं और 1 अशोक स्तंभ हो जाता है। याद रखिएगा आप ये लोग, बहुत अभी तक हमने कितने कर पढ़ लिए हैं। सबसे पहले लेफ्टिनेंट, उसके बाद कैप्टन, उसके बाद मेजर, उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल, और फिर कर्नल। तो कर्नल के यहाँ पर 2 स्टार और 1 अशोक स्तंभ हो जाता है, और लेफ्टिनेंट कर्नल के 1 स्टार और 1 अशोक स्तंभ होता है। तो कर्नल के बाद अब हम पढ़ेंगे कि इसके ऊपर की रैंक क्या होती है। तो कर्नल के बाद आता है हमारा ब्रिगेडियर। तो ये फ़ोटो भी आप जानते होंगे, ये शौर्य मूवी की फ़ोटो है। इस फ़ोटो को आपने देखा होगा बहुत सी जगहों पे। ये ब्रिगेडियर प्रताप है। ये ऐसे ही मैंने फ़ोटोज़ लगा दी हैं ताकि आपको मेमोरी में आपकी बनी रहे। तो ब्रिगेडियर की रैंक में क्या होता है, ब्रिगेडियर जब आप बन जाते हैं तो कंधों पे 3 स्टार हो जाते हैं और 1 अशोक स्तंभ हो जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा था सबसे पहले लेफ्टिनेंट कर्नल में 1 स्टार और 1 स्तंभ, उसके बाद कर्नल में 2 स्टार और 1 स्तंभ, उसके बाद आता है ब्रिगेडियर जिसमें कि 3 स्टार और 1 अशोक स्तंभ हो जाता है। अब हम देखेंगे कि ब्रिगेडियर के बाद क्या पोस्ट आती है। तो ब्रिगेडियर के बाद आता है अपना मेजर जनरल। मेजर जनरल, इस फोटो को आप देख लीजिए, इनको भी बहुत लोग जानते होंगे। ये मेजर जनरल यशमोर है,
ये अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, जिसपे कि काफ़ी इंस्पायर करते हैं यूथ को और मोटिवेट रखते हैं। तो जो मेजर जनरल होता है उसके कंधों पे एक स्टार और तलवार आ जाती है, जो कि यहाँ पे फोटो में आप देख सकते हैं, जो साफ बिल्कुल दिखाई दे रहा है, एक स्टार और एक तलवार आ जाती है कंधों पे। तो इसके बाद हम देखेंगे कि इसके ऊपर की रैंक कौन सी होती है। तो अब आती है हमारी लेफ्टिनेंट जनरल। तो जो लेफ्टिनेंट जनरल होता है उसके कंधों पे क्या हो जाता है, एक अशोक स्तंभ और एक तलवार यहाँ पर आ जाती है। ये हमारे लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू साहब हैं, जो कि वाइस आर्मी चीफ हैं। और इनके कंधों पे आप देख सकते हैं कि एक अशोक स्तंभ और एक तलवार, जहाँ पे दो तलवार है, ये आ जाता है। और हमने पिछला देखा था कि मेजर जनरल जो था उसके कंधों पे एक स्टार और एक तलवार था, और लेफ्टिनेंट जनरल में यही फ़र्क होता है कि स्टार की जगह यहाँ पर अशोक स्तंभ आ जाता है। अब देखेंगे कि इसके बाद की रैंक कौन सी होती है। तो इसके बाद आती है हमारी जनरल की रैंक, जिसमें कि एक स्टार आ जाता है और अशोक स्तंभ दोनों आ जाते हैं यहाँ पर। जो हमने देखा था पीछे कि मेजर जनरल में स्टार आ रहा था, लेफ्टिनेंट जनरल में अशोक स्तंभ आ रहा था, और जनरल में दोनों आ जाता है, प्लस ये तलवार भी आ जाती है। तो ये हमारे जनरल मनोज मुकुंद जी हैं। इनके शोल्डर्स पे आप देख सकते हैं कि साफ साफ यहाँ पर एक स्टार है और एक अशोक स्तंभ है, प्लस एक तलवार भी है। तो ये भी काफ़ी हाई पोस्ट होती है। और इसके बाद आता है हमारा जो कि सबसे टॉप पोस्ट होती है आर्मी में, जो कि देखेंगे हम क्या होती है। तो अब आती है यहाँ पर फील्ड मार्शल की पोस्ट। इस फोटो को मेरे ख्याल से सभी लोग जानते होंगे। ये हमारे फील्ड मार्शल सैम मोनिकसा जी हैं, जो कि काफ़ी फेमस थे। और जो फील्ड मार्शल होता है वो कि जो सबसे टॉप रैंक होती है आर्मी की वो होती है, इससे ऊपर कोई रैंक नहीं होती। और फील्ड मार्शल के जो कंधों पे होता है उसके पे एक अशोक स्तंभ और ये साइन आ जाता है, जो कि आप इनके कंधों पे साफ साफ देख सकते हैं। तो ये थी गाइस आज की क्लास। जितने भी इंडियन आर्मी में ऑफिसर रैंक हैं उनकी ये पोस्ट होती हैं। सबसे पहले एक बार फिर से देख लेते हैं हम। सबसे पहले स्टार्ट होता है लेफ्टिनेंट, उसके बाद आता है कैप्टन, उसके बाद आता है हमारा मेजर, उसके बाद आता है लेफ्टिनेंट कर्नल और कर्नल, उसके बाद ब्रिगेडियर, उसके बाद मेजर जनरल, उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल, उसके बाद जनरल, सबसे लास्ट में फील्ड मार्शल। तो ये थी हमारी सारी पोस्ट। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों में प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।